अभी तक विश्व भर में जो शोध हुए हैं उसमें यह सामने आया है कि डायनासोर की सभी प्रजातियों का जीवन काल 2 से 3 लाख वर्ष तक रहा है। उस काल में अन्य जीव भी हुए। डायनासोर के साथ साथ इन जीवों के जीवाश्म भी मध्य प्रदेश के इसी इलाके में बिखरे पड़े हुए हैं। कई समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलने से भी स्पष्ट हो गया है कि यह इलाका कभी गहरे समुद्र का भी हिस्सा रहा होगा। जिले में डायनासोर की अलग अलग प्रजातियों के 300 अंडे और 30 घोंसलों के जीवाश्म यहाँ की जमीनी सतह पर मिले हैं। अभी तक इस इलाके में वैज्ञानिकों ने योजनाबद्ध तरीके से खुदाई का काम कभी नहीं किया है। शोध कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक जो सिर्फ जमीन की सतह पर मिल रहे हैं वो करोड़ों वर्षों से जानकारी दे रहे हैं। अगर सिलसिलावार ढंग से खोज की जाए तो पृथ्वी को लेकर कई और भी रहस्य उजागर हो सकते हैं। वेलकम टू इंडिया अनवील। और इस एपिसोड में हम जानेंगे भारत के जुरासिक पार्क के बारे में। यस, भारत का जुरासिक पार्क डायनासोर के अंडों की पूजा और तस्करी। आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड। मध्य प्रदेश के धार में जमीन पर घूमने वाले विशालकाय जीवों और समुद्री जीवों के अलावा करोड़ों साल पहले की वनस्पति के जीवाश्म बिखरे पड़े हैं। हाल में ही मध्य प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की पहल पर देश भर के जाने माने वैज्ञानिक यहां पहुंचे और उन्होंने पूरे इलाके में शोध कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इको टूरिज्म विभाग की मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिता राजौरा बीबीसी से कहती हैं कि इस रिपोर्ट को संकलित कर यूनेस्को को भेजा जाएगा ताकि बाघ और धार के बड़े इलाके को इको हेरिटेज का दर्जा मिल सके और इस इलाके की धरोहर को संरक्षित भी रखा जा सके और शोध को भी आगे बढ़ाया जा सके। सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार कालखंड में पृथ्वी पर और उसके नीचे क्या कुछ हो रहा था उसके सबूत यहां एक बड़े इलाके में बिखरे पड़े हैं। ये वही समय है जब धरती पर डायनासोर घूमा करते थे। भूगर्भ वैज्ञानिक और पृथ्वी विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग समय में पैदा हुईं और समाप्त हो गईं। वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि उनसे भी बड़े टाइटैनोसॉरस के भी इस इलाके में पाए जाने के सबूत जीवाश्म के रूप में मौजूद हैं। धार इलाके में शोध कर रहे वैज्ञानिकों को पता चला कि धरती का विनाश कभी भीषण भूकंप के कारण हुआ तो कभी ज्वालामुखियों के विस्फोट इसके विनाश का कारण बना। फिर समुद्र का पानी धरती पर आ गया तो एक बार फिर इसका विनाश हुआ और कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पेलिएंटोलॉजी जीवाश्म अध्ययन विभाग के प्रोफेसर गुंटूपल्ली वी प्रसाद ने बीबीसी को यह बताया कि डेक्कन पठार की श्रृंखला ऐसे ही भीषण ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर निकले लावे की वजह से बनी है। कभी भूकंप तो कभी ज्वालामुखी और कभी समंदर के पानी ने पृथ्वी पर जीवन समाप्त किया, जिसके सबूत धार की चट्टानों और ज़मीनी परत में मौजूद हैं। विनाश दर विनाश के बावजूद पृथ्वी पर जीवन शुरू होता रहा। धार के अलावा इसके सबूत नर्मदा घाटी के किनारे मौजूद हैं और तो और नर्मदा घाटी के 1000 किलोमीटर के दायरे में डायनासोर सहित कई विलुप्त हुए जीवों के जीवाश्म फैले हुए हैं। क्या मध्य प्रदेश में भी कभी समुद्र था? अभी तक विश्व भर में जो शोध हुए हैं उसमें यह सामने आया है कि डायनासोर की सभी प्रजातियों का जीवन काल 2 से 3 लाख वर्ष तक रहा है। उस काल में अन्य जीव भी हुए। डायनासोर के साथ साथ इन जीवों के जीवाश्म भी मध्य प्रदेश के इस इलाके में बिखरे पड़े हुए हैं। कई समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलने से भी स्पष्ट हो गया है कि यह इलाका कभी गहरे समुद्र का हिस्सा था। धार जिले में डायनासोर की अलग अलग प्रजातियों के 300 अंडों और 30 घोंसलों के जीवाश्म यहां जमीनी सतह पर मिले हैं। अभी तक इस इलाके में वैज्ञानिकों ने योजनाबद्ध तरीके से खुदाई का काम कभी नहीं किया है। धार में शोध कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक जो सिर्फ जमीन की सतह पर मिल रहे हैं वो करोड़ों वर्ष की जानकारी दे रहे हैं। अगर सिलसिलेवार ढंग से खोज की जाए
तो पृथ्वी को लेकर कई और भी रहस्य उजागर हो सकते हैं। धार में हालात कुछ ऐसे हैं कि ये जीवाश्म खेत में काम कर रहे किसानों या चरवाहों को अपने ही खेतों में मिल जाते हैं। गोल पत्थर आखिर है क्या? मिलिए मेहताब मंडलोई से। ये धार के बाग के इलाके में रहते हैं, जहां सबसे ज्यादा जीवाश्म जमीन पर बिखरे पड़े हैं। उनसे बातचीत के क्रम में उन्होंने जो बताया वो काफी रोचक था। ग्रामीण अपने जानवर लेकर जंगल चराने जाते रहते हैं। मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले मुझे डायनासोर के अंडे मिले थे। मैंने इसे यहाँ शोध कर रहे विशाल सर को दे दिया। उन्होंने ही मुझसे और दूसरे ग्रामीणों से कहा कि अगर इस तरह के अंडे या दांत मिले तो हमें बताना। मैं मन में सोचता था, मुझे तो ज्ञान नहीं है, इतना बड़ा अंडा पत्थर में लगा हुआ मिला शुरू में। फिर मैंने और भी ढूंढना शुरू किया। मुझे एक दांत भी मिला जो मैंने विशाल सर को दिया तो उन्होंने बोला कि ये जलीय जीव के दांत का जीवाश्म है, शार्क के दांत का जीवाश्म। फिर उसके बाद मुझे एक दांत मिला था, वो डायनासोर का था। धार के विभिन्न इलाकों में स्थित गांवों के लोगों को गोलाकार बड़े पत्थर हमेशा से मिलते रहे हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। वहां नुक्ता बाई भी मिली थी। वो बताती हैं कि बच्चे हमेशा बड़े गोलाकार पत्थर उठाकर ले आया करते थे और उनसे खेलते रहते थे। ये बहुत ही आम बात थी। फिर ऐसा भी होने लगा कि इस इलाके के रहने वाले ग्रामीणों ने इस गोलाकार पत्थर की पूजा की परंपरा शुरू कर दी। लेकिन यह बात तस्करों तक भी पहुंच गई थी, और जब तक शोधकर्ता इन्हें संरक्षित कर पाते, इस इलाके के कई जीवाश्म तस्करों के हाथ लग गए थे। विस्ता मंडलोई की दुकान भी है, और वो अब इस इलाके में इन जीवाश्मों के संरक्षण का काम भी करते हैं। वो बताते हैं कि बाहर से बहुत सारे लोग इस इलाके में आने लगे और ग्रामीणों को प्रलोभन देने लगे उन बड़े गोल आकार पत्थरों को खरीदने के लिए, जो दरअसल डायनासोर के अंडे थे। प्रलोभन का मतलब है उनको इम्प्रेस करने लगे। अपना अनुभव साझा करते हुए वो बताते हैं, कुछ समय बाद अलग अलग जगहों से लोग आने लगे थे। ये बाहर के लोग थे। बोलते थे कि ऐसे गोल पत्थर मिले तो हमको दे दो, लेकिन हमें डर होने लगा था कि ये लोग इसे अपने साथ ले जाएंगे और कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आने वाला बोला, ये टुकड़ा दे दो, अंडा दे दो, हम पैसे देंगे। गुल दगड़ा यानी शिवलिंग। डायनासोर के अंडों की पूजा की परंपरा आज भी धार जिले के ग्रामीण इलाकों में होती आ रही है। कई तो इसे शिवलिंग समझ लेते हैं। विस्ता मंडलोई कहते हैं कि इसकी पूजा हमारे बाप दादा कई जमाने से करते आ रहे हैं। हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन इसकी पूजा हो रही है। इसे ग्रामीण गुल तगड़ा बोलते हैं, मगर ये तो डायनासोर का अंडा ही था। तो शिवलिंग बनाकर खेत में मेड़ पर रख देते थे। उसके बाद पूजा पाठ करते थे। करने के बाद भुट्टे की फसल आती है तो भुट्टे को खाते थे। ऐसे हमारे बाप दादाओं की भावना थी। समिता राजौरा बताती हैं कि जो कुछ बच पाया है उसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, और वो हैं स्थानीय शोधकर्ता विक्रम वर्मा। उनके प्रयास से ग्रामीणों को पता चल गया था कि ये गोल तकड़ा पत्थर नहीं बल्कि अमूल्य डायनासोर के अंडों के जीवाश्म हैं, और जो सतह पर बिखरे पड़े पत्थर या चट्टान है वो डायनासोर के घोंसले हैं। बाग और इसके आसपास की कई किलोमीटर के इलाके में डायनासोर के घोंसलों के जीवाश्म भी चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। अलग अलग घोंसलों में इन अंडों की अलग अलग संख्या है और अलग अलग प्रजातियों के घोंसले के जीवाश्म हैं। इनकी पहचान जब वैज्ञानिकों ने की, तब इको टूरिज्म विभाग ने सब पर नंबर लिखकर इनको सूचीबद्ध कर लिया ताकि इनकी तस्करी ना हो जाए। पर्यटकों को लाने की कोशिश। इको टूरिज्म बोर्ड की पहल पर बाग में डायनासोर फॉसिल पार्क बनाया गया, जिसमें कई तरह के जीवाश्म रखे गए हैं। इसके अलावा लगभग 50 किलोमीटर दूर मांडू में डायनासोर का म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां पर पर्यटकों को आना भी शुरू हो गया है। इको टूरिज्म बोर्ड की
मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिता राजौरा बताती हैं कि अब जाकर कहीं स्थानीय लोग जागरूक हो पाए हैं कि उनकी जमीन और जंगलों की सतह पर जो खजाना बिखरा पड़ा है वो कितना अनमोल है और पृथ्वी के इतिहास के शोध के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। यहां पर जो सबसे बड़ा घोंसला मिला है उसमें 12 से अधिक अंडे मिले हैं, जिसका जिक्र वैज्ञानिकों ने अपने शोध में भी किया है। फिर अगर धार की उन चट्टानों को देखा जाए जो पृथ्वी के कई रहस्यों को समेटे हुए थी, वर्मा चट्टानों के प्रकार की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि ये उस समय के हैं जब पूरी धरती से डायनासोर की विलुप्ति हो गई थी। डायनासोर का जो लास्ट वॉक या आखिरी बार जब वो चल रहे थे, ये चट्टानें उस अंतिम चहलकदमी को बयां करती है। फिर वो देखिए ऊपर चट्टानों की तरफ, ये सब उस काल की है जब दक्कन के ज्वालामुखियों का विस्फोट हो रहा था, सब कुछ लावे के नीचे दब रहा था और जलकर नष्ट हो रहा था। इसी प्रक्रिया में डायनासोर विलुप्त हुए तो पृथ्वी पर डायनासोर की अंतिम चहलकदमी से जुड़े चट्टानों की ये श्रृंखला लगभग 6.5 करोड़ साल पुरानी है और उसमें डायनासोर के अवशेष छूटे हैं। उनमें से कुछ अवशेष अंडों की शक्ल में मिलते हैं, कहीं घोंसलों की और कहीं हड्डियों की। धार जिले में पाए जाने वाले पत्थरों की परत दर परत मौजूदगी पृथ्वी के अस्तित्व में आने और इसके कई बार विनाश होने का गवाह है। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां दौरा किया गया जहां पर दुनिया के बनने और बिगड़ने के साक्ष्य मौजूद हैं। इन्हें संरक्षित करना बहुत जरूरी है क्योंकि बेसाल्ट के पत्थर गिट्टियों में तब्दील हो रहे हैं और लाइमस्टोन सीमेंट बनता जा रहा है। पास में पनप रही सीमेंट की फैक्ट्रियों ने न सिर्फ इको टूरिज्म बोर्ड और मध्य प्रदेश के वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि विशेषज्ञों की भी। उन्हें डर है कि कहीं ये सब कुछ नष्ट ना हो जाए। ये था एक केस स्टडी डायनासोर्स और उसके घोंसले अंडों के बारे में। ये खोज आज भी शुरू है और आज भी वहां के लोग इन अंडों की पूजा करते हैं। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा जो कि इंस्पायर्ड था BBC न्यूज से। आई एम श्योर आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। ऐसे ही रोचक तथ्य, जानकारी और अपने देश के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए इंडिया अनवील्ड। दिस इज राकेश signing off. Take good care of your health. See you soon in the next episode. Thank you for listening.